ये 13 पीढ़ियों का नाम सुहेलदेव जी का है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। राजभर भर या कोई ये जाति नहीं है, ये पूरी की पूरी एक सभ्यता है। वही प्रश्न यहाँ भी लागू होता है कि आखिर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के किले का नाम क्या था। आखिर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के घोड़े का नाम है। तो जो है हमको देवखुरी से ही देव शब्द को लिया गया है और देव को उठाया गया है। जैसे सुहेलदेव कहा जाता है, बलदेव कहा जाता है, डलदेव कहा जाता है, लाखन देव कहा जाता है। तो ये देव की जो उपाधि आई हमारी, वो देवखुरी से आई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आज हम आजमगढ़ में हैं और हमारे साथ में एक ऐसे शख्स हैं जो कि आज इतिहासकार तो नहीं लेकिन एक समाज सेवी के नाम में काफ़ी फेमस हैं। और बताते चलें, राजभर समाज का जो पुराना इतिहास रहा है उसके बारे में काफ़ी बारीकियों में जानकारी है। और आज आइए हम आपको इनकी ज़ुबानी बताएंगे कि वो आखिरकार राजभर इतिहास की बारीकियाँ क्या हैं। तो आइए जानते हैं राजभर इतिहास क्या है। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है, परिचय। हम संतलाल राजभर, हमारा ग्राम पोस्ट फुलेस, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, जिला आजमगढ़ है। राजभर विकास संस्था के हम लोग कार्यकर्ता हैं। साथ में सुहेलदेव पार्टी जो बनी हुई है आप लोगों के बीच में जो आई है, सुहेलदेव पार्टी के हम राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं। पहले शुरू में सुहेलदेव जनता पार्टी के नाम से हमने चलाया, तो हम रजिस्ट्रेशन के लिए भी सुहेलदेव जनता पार्टी की मांग रहे थे, लेकिन कुछ ही कारणों से जनता शब्द हट गया। लेकिन सुहेलदेव पार्टी के नाम से हमको रजिस्ट्रेशन 24 अगस्त 2022 को हमको मिल गया है। तो चलिए सर, जानना चाहेंगे जैसा कि राजभर इतिहास काफ़ी बेहतरीन रहा है, काफ़ी गौरवशाली रहा है, लेकिन इस इतिहास के बारे में बाकी जितने भी इतिहासकार रहे हैं छिपाने की कोशिश किए हैं, दबाने की कोशिश किए हैं, लेकिन आपने काफ़ी स्टडी किया है। हम चाहेंगे आपकी ज़ुबानी राजभर इतिहास के बारे में कुछ जानकारियाँ दें। बहुत बहुत धन्यवाद राजभर एक्सप्रेस चैनल को और संतोष भारद्वाज जी, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद देता हूं कि भाई आप बहुत दूर से चल के हमारे यहाँ आए। आपका स्वागत है, आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। और मैं संतलाल राजभर। दोस्तों, बहुत सी ऐसी बात है कि लोग ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है, तो कोई बता देगा चेतक है। दोस्तों, सवाल यहाँ भी यही खड़ा होता है कि आखिर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के घोड़े का नाम है। क्या नाम है? राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के घोड़े का नाम है पवन वेग। पवन वेग। और ये जो है श्रावस्ती से लेकर के और देवी पाटन की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। महाराजा सुहेलदेव 1-1.5 घंटे में उसके साथ में जाते थे, नहाते धोते थे, पूजा पाठ कर लेके आते। वास्तव में पवन की तरह ही चलते थे, इसीलिए उनका नाम पवन वेग था। और दूसरा ये है कि दोस्तों, लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप के किले का क्या नाम था। कोई भी आसानी से बता देगा, चित्तौड़गढ़। वही प्रश्न यहाँ भी लागू होता है कि आखिर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के किले का नाम क्या था। क्योंकि ये जानकारियाँ लोगों को नहीं है, तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि बताई जाए ताकि लोग जानें और उस चीज़ को स्टडी करें, अध्ययन करें और लोगों तक शेयर करें। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के किले का नाम था चारदा किले का नाम था। आज भी खंडार और अवशेष के रूप में चारदा पड़ा हुआ है। जिसको दर्शन करना है चले दर्शन करे। कहाँ पर है? बहराइच जी, बहराइच में है। हमारे उनके कई किले हैं, बहराइच में है, श्रावस्ती में है, तमाम किले उनके हैं, लेकिन उनका मेन किला जो था वो चारदा है। जी। इसके अलावा और कौन सी जानकारियाँ हैं जो शेयर करने लायक है लोगों को? बहुत सी जानकारियाँ हैं, जैसे कि लोग गिनती करवाते हैं कि भाई फलाने के इतने वंशज हैं, फलाने के इतने वंशज हैं। अरे भाई, हम का अपने वंशजों को जानते हैं? हम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को जय सुहेलदेव बहुत चिल्लाते हैं, खूब बोलते हैं, खूब कहते हैं। तो आखिर हम सुहेलदेव के बारे में कितना जानते हैं, उनके वंशजों के बारे में कितना जानते हैं, उनके कितने वंशज थे, कब कितना शासन किए, तो एक भी लोग नहीं बताते। बस खाली सुनी सुनाई बात को लेकर के दौड़ते हैं। वास्तव में अगर उनको ध्यान, ज्ञान, विज्ञान लेना है तो अच्छे लोगों की संगत करें, संतलाल जी संपर्क करें। जी नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं। हमसे बहुत बड़े जानकार जो लोग हैं, इतिहासकार लोग हैं, उन्हीं लोगों में से आप भी हैं, आपके पास जानकारी है, तो आप कहाँ इतिहासकारों से कम है? जी ठीक है, लेकिन हम अपने आप को इतिहासकार नहीं मानते हैं।
भाई इतिहासकार माननीय एम बी राजभर जी हैं, इतिहासकार माननीय रामचंद्र राव राजभर जी हैं, आदरणीय राजगुरु जी हैं। तो ऐसे बहुत हमारे समाज के तमाम इतिहासकार रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बशर्ते जो है कि भाई हम भी थोड़ा मोड़ा नॉलेज रखते हैं, लोगों को बता देते हैं कि भाई हाँ ठीक है। काफ़ी अच्छी नॉलेज है जैसा कि मैंने देखा है, और आज आप सबके बीच में ये बताएंगे कि आज राजभर समाज के जितने भी पुरानी पीढ़ियाँ हैं उनके बारे में बताएंगे। सर बताएं। जी देखिए, महाराजा सुहेलदेव से संबंधित जो वंशावली है तो उसमें पहले नंबर पे जो आते हैं मोरध्वज देव। मोरध्वज देव के बाद आते हैं हंसध्वज देव। हंसध्वज देव के बाद आते हैं मकरध्वज देव। मकरध्वज देव के बाद आते हैं बिहारी मल। यही बिहारी मल जो हैं राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पिता हैं। तो इसके बाद राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी आते हैं, ये 5वें नंबर पे आते हैं। फिर 6वें नंबर पे उनके लड़के आते हैं अल्हड़ देव। अच्छा, अल्हड़ देव के 3 लड़के होते हैं, आयुष चंद्र, नय चंद्र और कृष्ण चंद्र। 3 लड़के होते हैं। सुहेलदेव जी के एक ही लड़के थे, 3 पौत्र थे। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के 3 पौत्र थे, नय चंद्र, आयुष चंद्र, कृष्ण चंद्र। लेकिन सबसे बड़े जो थे वो नय चंद्र थे। तो इसके बाद सुहेलदेव के बाद राजा बने, जैसे कि सुहेलदेव जो शासन किए, सुहेलदेव ने 1027 से लेके 1077 तक राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी शासन किए। 1077 से लेके 1112 ईस्वी तक अल्हड़ देव ने शासन किया। ये जानकारियाँ शायद ही किसी को होगी, और ये जानकारी पहली बार शेयर की जा रही है इनके माध्यम से। और आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये जानकारियाँ मिलें। तो अल्हड़ देव ने किया। अब अल्हड़ देव के 3 लड़के हुए, नय चंद्र, आयुष चंद्र, कृष्ण चंद्र। तो नय चंद्र बड़े थे, तो 1177 से लेके 1077 से लेकर के 1112 ईस्वी तक अल्हड़ देव ने शासन किया। अब 1112 ईस्वी से लेकर के 1155 तक महाराजा सुहेलदेव के बड़े पौत्र जो थे नय चंद्र ने शासन किया। अब नय चंद्र के लड़के हुए मानिक चंद्र, मानिक चंद्र के लड़के हुए पूरन चंद्र, और पूरन चंद्र के लड़के हुए सूर्यमल, और सूर्यमल के लड़के हुए नागुल देव, नागुल देव के लड़के हुए छत्रसाल, और छत्रसाल के लड़के हुए हरि सिंह देव। ये 13 पीढ़ियों का नाम सुहेलदेव जी का है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, हमारे श्रोतागण इस चीज़ को जाने, लोगों तक पहुँचाए। मोरध्वज, हंसध्वज, मकरध्वज, बिहारीमल, सुहेलदेव, अल्हड़ देव, नय चंद्र, मानिक चंद्र, पूरनमल, सूर्यमल, नागुल देव, छत्रसाल, हरि सिंह देव। ये 13 पीढ़ियों का नाम जो है मैं समाज के लोगों को बता रहा हूँ। और ये बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत इतिहास खोजने के बाद जो है ये पीढ़ियाँ हमको मिली हैं। कितना दिन स्ट्रगल करना पड़ा, स्टडी करना पड़ा, तब जाके मिला है? श्रोताओं को एक बार वो भी चीज़ बता दें। जी, तो इतिहास के लिए तो हम सन 90 से ही प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन सब ढूंढना पड़ता है, बहुत जगहों पर जाना पड़ता है। अब इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बताऊं कि लोग कहते हैं भर 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 या राजभर, भर या राजभर, भर राजभर, भर या कोई ये जाति नहीं है, ये पूरी की पूरी एक सभ्यता है। जैसे हड़प्पा की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, ऐसे ये भर जो है ये पूरी एक सभ्यता है। क्या बात कर रहे सर, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। जी, यह पूरी की पूरी एक सभ्यता है। भर एक पूरी सभ्यता है। एक सभ्यता की शुरुआत हमसे हुई है। और ये शुरुआत कहाँ से हुई? पूरी एशिया की दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी खाड़ी है, एशिया की घाटी है, वो घाटी है देवखुरी, और ये पड़ती है हिमालय की तलहटी में, इस समय नेपाल में पड़ती है। देवखुरी घाटी है। हमारी जो भर सभ्यता की शुरुआत है तो वहीं देवखुरी से शुरुआत है। और हमारी जो सभ्यता है, भर समाज की जो सभ्यता है, भर सभ्यता जो है, यह हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से भी कई हजारों साल पुरानी सभ्यता है। क्या बात है दोस्तों, राजभर समाज का जैसा कि इतिहास रहा है, लोग सुहेलदेव राजभर जी को ही पहचान रहे थे, लेकिन आज भर जो है, भर एक सभ्यता है। ये पहली बार सामने ये बात आई है। और चलिए इस बात के बारे में, इस इतिहास के बारे में पूरी जानकारी लेंगे सर से। सर आप बताएं। जी, इस तो विस्तार में जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट में क्वेश्चन है। जी, हम शॉर्टकट में इस चीज़ को बता दे रहे हैं कि मतलब भर जो है एक सभ्यता है। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे कि हड़प्पा की सभ्यता जो है, इसकी खुदाई 1919, 1920, 21 में हो गई, तो उसकी सभ्यता का पता लग गया।
अब जहाँ खुदाइए नहीं वहाँ पता कैसे लगेगा। लेकिन नेपाल सरकार अब इसकी खुदाई कर रही है। 2 साल पहले हम लोग वहाँ गए थे, तो कुछ अंश अवशेष जो वहाँ मिले हैं, उसकी जो अवशेषों की जो वैज्ञानिकों ने जो किया है, शुद्धि किया है, तो उससे ये पता लगा है कि यह जो है लगभग 8 से 10 हज़ार साल पुरानी सभ्यता है। जैसा कि आपने बताया कि भर एक सभ्यता है, तो इसके बारे में या तो कहीं पे प्रूफ हो या फिर कुछ चीज़ें साक्ष्य के रूप में देखी जा सकती है। जी जी, इसकी सभ्यता का जो वहाँ जो अवशेष मिले, जो अंश मिला, जीवाश्म जो मिले, जो उसकी जांच हुई, वो भरों से मेल खाती है। भरों से मेल खाती है, उस जीवाश्म को मिलाया गया, भरों से मेल खाती है। और वो एक स्थान है देवखुरी। देखिए, हमारे राजा महाराजा पूरे भारत में इधर शासन करते रहे, लेकिन सदैव हमारी उप राजधानी देवखुरी में हुआ करती थी। और कौन सा देव? वही देव जो है, हमको देवखुरी से ही देव शब्द को लिया गया है और देव को उठाया गया है। जैसे सुहेल देव कहा जाता है, बल देव कहा जाता है, डल देव कहा जाता है, लाखन देव कहा जाता है। तो ये देव की जो उपाधि आई हमारी, वो देवखुरी से आई और देवखुरी से ये देव शब्द चला, जिसका प्रचलन आप देख रहे हैं कि आज भाई हमारे ज़्यादातर लोगों ने देव लगा के रखा है। तो जिसमें कि आज उसकी खुदाई जब चल रही है तो सब चीज़ें वहाँ से मिल रही है। और हमारा जब वहाँ शासन यहाँ था और हमारी उप राजधानी वहाँ हुआ करती थी, तो कभी दिक्कत परेशानी हुई थी तो हम उप राजधानी वापस लौट सकते थे। वहाँ हमारा किला कोट खाई खंडार था। इसमें जब जो हमने 13 पीढ़ियों का नाम सुहेल देव जी का बताया, उसमें से हरि सिंह देव जो हैं, लास्ट में यही हरि सिंह देव जो है यहाँ से बैक करके वापस देवखुरी गए और देवखुरी में ही वो सब रह गए। और वहाँ आज भी नेपाल में हम महाराजा सुहेल देव राजभर जी के वंशज हैं, बशर्ते उनको ढूंढने की ज़रूरत है कि उनके वंशज, असली वंशज उनका कौन है और कहाँ है, कौन है। ये हरि सिंह देव गए तो हरि सिंह देव के ख़ानदान को खोजा जाए, भाई ये लोग कहाँ हैं। तो इतना सारी बातें बताने के बाद एक चीज़ सामने आई है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो वंश है आज नेपाल में है और उस चीज़ को स्टडी और अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो इस सारी चीज़ों का अगला अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।